नमस्कार, आर के त्यागी गाजाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारा चैनल का विस्तार होगा, प्रचार होगा। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और रिटायरी इशूज प्रोपोगेट होंगे, व्यूज इशूज न्यूज़ प्रोपोगेट होंगे, प्रचार प्रसार होगा और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक जाएगा और रिटायरी साथी मोबिलाइज होंगे। एक हमारे सीनियर साथी हैं, उन्होंने एक लिखा है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकल बता रहा हूँ। ऑल बैंक पेंशनर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन अलर्ट एंड एक्सरसाइज कॉशन, डोंट फॉल into the trap of people in the name of court cases. Some people are busy collecting money in the same of lawsuits. The legal status of various issues is as follows. मुझे पता नहीं कि कौन से केसेस की बात कर रहे हैं, चूँकि कोई कलेक्शन किसी से हमने देखा नहीं, और हाँ वो कम्पिटिशन में कुछ लोगों ने लिए हैं, तो उन्होंने केस भी लगाए, ऐसे तो लगते नहीं केस। अब वो आगे लिखते हैं पेंशन रिविजन, मिस्टर MC सिंगला केस or pension revision is on the verge of being heard in the Honorable Supreme Court. No one needs to go to any other court individually or collectively for pension revision. Pension should wait for the decision of the Supreme Court or mutual settlement outside the court. Sincere efforts are on both fronts. अब ये सिंगला जी का केस तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइनल स्टेज में है, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का उसमें जो है कोई म्यूचुअल एफर्ट्स हमें नज़र नहीं आ रहे। और जो ये लोग कह रहे हैं कि फलानी संस्था करिए, ढिमकानी, हमें नहीं उसमें कोई तथ्य लग रहा। कोर्ट ही डिसीजन देगी जो तभी होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं स्पेशल लाउंस। द सेटलमेंट ऑफ स्पेशल लाउंस वाज मेड ऑन 25 मई 15 and on the same day Mr. Rakesh Khare PNB filed a writ petition against it in the Allahabad High Court, and the Honorable High Court issued notices to all the parties some same day. This is the first petition against allowance. एक तो ये कह रहे हैं इसमें। फिर आगे कहते हैं 14 writ petitions are in various high court. The Solicitor General of India has filed an application before the Supreme Court to club all the petitions and transfer to them to Delhi High Court, which accordingly to him is the High Court where the first petition was filed. It is understood that the formalities in the Supreme Court have been completed and the order is awaited in this regard. The following is expected from the petitioners. अब देखो ये क्या कहते हैं, लेकिन हमें इनकी बात में दम नहीं लग रहा। और ये कह रहे हैं ना, ये राकेश ये खरे का जो भी केस बता रहे हैं कि वही ये 15 में, ये तो इन्होंने शायद बहुत दिन तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुई और कुछ बात नहीं हुई। और ये फिर जो है ये शायद मुझे लोगों ने बताया ये रिजेक्ट हो गया था, बाद में इन्होंने पिछले साल उसको 2023 में वो कराया है रेस्टोर, और ऐसा मुझे लोगों ने बताया। हालांकि मिस्टर खरे का मेरे पास फ़ोन आया और बड़ी मेरे से झगड़ रहा था कि तुमने मेरे केस को क्यों पीछे बता दिया, जबकि सही बात यह है कि के कैलेंडर जिसमें मैं भी हूँ, असली केस वही है और उसी पे सुनवाई हो रही है। बाकी भी नहीं, 14 हाईकोर्ट के केस जो है वो कैप्टन अवैंस और मिस्टर राकेश खरे का इन 14 हाईकोर्ट वाले केसेस में भी नहीं। और इन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन, मैंने इन्हें कहा था आपने लगाई क्यों नहीं, बोल तो मैं पागल हूँ, ऊट पटांग बातें करने लगा, जैसे मूर्खता की बातें कर रहा था, मेरे से तो लड़ने को तैयार हो रहा था। और जयंत शुक्ला जी का ये शिष्य है जैसा इसने बताया। अब आगे ये कहते हैं द पेटिशनर शुड अर्ज द सुप्रीम कोर्ट दैट सिंस द केस इज related to elderly pensioners who need justice as soon as possible, instead of handing over the case to High Court, the Honorable Supreme Court itself should hear the case and give a decision. If it is referred to High Court, whatever be the decision, the matter will ultimately come to Honorable Supreme Court in the appeal, and here or there will be unprecedented delay in justice, and by then a large number of affected pensioners will have died. ये तो बिल्कुल सही बात है इनकी। बी कहते हैं if the efforts made in A above are not successful, then as per the request of Mr. Solicitor General, all the petitioners should be clubbed and handed over for adjudicate to the High Court where any petition has been first filed. That is, all petitions should be handed over to the Allahabad High Court where the first petition वाज फाइल्ड ऑन 25 मई 2015। ये इनकी बात बिल्कुल गलत है, बी वाली। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बिल्कुल नहीं आएगा, तो उम्मीद पूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का इसमें फैसला ऑलरेडी एक तो केरल में आ चुका है
सिंगल बेंच का, और दूसरा नैनीताल हाई कोर्ट में भी स्पेशल लॉन्च पे उन्होंने अपने ग्रेजुएटी वाले में डिसीजन दिया। और इसमें दोनों ही हैं, वो ग्रेजुएटी जो TP 1394 जो सोलिसिटर जनरल ने और अटॉर्नी जनरल ने लगाया केस, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने तुषार मेहता एंड राजीव सिंघल, उसमें ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का भी है, और हमारा ही केस है वो, मैं भी हूँ दोनों केस में, और स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन का भी। तो ये वहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट में और जाएगा तो, नहीं तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है उनके आधार पर, देखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट आने का कोई ना, वो उसमें है कहीं, इन पूरे केस में ही नहीं है, TP 1394 में उसका कहीं नाम नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं नंबर 3, कॉम्पिटिशन का केस। In the light of Punjab and Haryana High Court stay order on competition recovery of Punjab and state employees, many bank employees also took stay order. Stay order have also been issued from other high courts. LIC has gone to the Supreme Court and got the stay order issued against it, and the contempt case going on Punjab Haryana High Court. Quest the Punjab Haryana High Court has cancelled all the stay orders. It is learned that some cases of defense pensioners filing such petitions were dismissed by the Honorable Supreme Court in 2019. In view of these facts, all the petitions will be dismissed since the Supreme Court has directed no relief can be expected from any court of below. Bank pensioners should take note in this regard. Their pension scheme is based on RBI and central pension rules. The conditions of commutation of 15 years is based on central pension rules. Till now, no central government employee or their association or any employee of the Reserve Bank of India or their association have taken up a step against the commutation in banking. Bankmen took action in wake of Punjab state employees, but none of the association joined their association. It is possible that these issues will be raised in the next Central Pay Commission, which is going to be appointed soon, and commission may give some recommendation on this. Bank pensions are requested to wait. ये इन्होंने बिल्कुल गलत उटपटांग तरीके की बात कही है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये 15 साल जो है वो हमारा और उनका अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारे तो 33.5 साल में 33% यानी कि 1/3 कम्यूट होती है, तो वो पहले उनका 12 ही साल था, बाद में इनका 15 किया गया इसलिए कि उनको 40% दे दिया गया, तो दोनों में फ़र्क है। तो हमारा तो 12 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ये इन्होंने बिना उसे और भी पे कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अभी 5-6 हाई कोर्टों में और केस चल रहा है, कोई ऐसा थोड़ा जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कह दिया। और जो ये केस होता है 2019 का, ये कुछ दूसरी तरह की चीज़ था, ये ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग चीज़ थी, ये दूसरे आधार पे इसको डिक्लाइन किया गया था। नंबर 4 ये कहते हैं 14 days ग्रेजुएटी। नैनीताल हाई कोर्ट हैज डिसाइडेड द इशू ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी फॉर 45 days एवरी ईयर फॉर सर्विस ईयर्स above 30 years. The concerned bank has filed an appeal in the Supreme Court. Apparently, like the pension revision, this matter has also gone to the Supreme Court. All retired people who are eligible for 45 days gratuity should wait the decision of the Supreme Court. There is no need for any legal action at any level at this time. अच्छा, ये इसके बारे में कह रहे हैं, ये वो जो गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो उन 15 आदमियों के लिए है जो सिंडिकेट बैंक के हैं, कैनरा बैंक में, उन्होंने उनके खिलाफ केस, उन्हें ही मिलेगा इसमें जो भी मिलेगा। और हमारा जो केस लगा हुआ है 45 दिन को आधार बना के 26 दिन की सुनवाई अंडर OSR, 26 दिन के हिसाब से पेमेंट कैलकुलेट करना, और DA स्पेशल अलाउंस और इंटरेस्ट वो अलग है, के कालिया एंड अदर्स में वो चीज़ अलग है। लेकिन इसका जो है सारा बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ इसमें तय हो गई थी हाई कोर्ट नैनीताल में डबल बेंच में, तो वो अलग है। तो वो तो लीगल प्रोसीडिंग हमारी चल रही है, और वो RRB के और कई सारे केस वहाँ चल रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट कहते हैं सुपर सीनियर पेंशन। सुपर सीनियर पेंशन बीइंग गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एज्ड 80 years एंड अबाउट, देयर इज ए प्रोविजन टू गिव 20% पेंशन इन 80 to 84 years, 30% in 85 to 89 years, and 40% in 90 to 94 years, and 50% in 95 to 90 years, and 100% pension at the age of 100 years or above.
some maniacs of court cases are misleading bank pensioners in this matter. There are collecting money in the name of filing the case. हमने कोई अभी मनी नहीं मांगा, ये झूठ बोल रहे हैं। हमने ग्रुप जरूर बनाया और इंटर स्टेट सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं हम, और अगर केस दाखिल करने की स्टडी चल रही है। और अगर ये हमारी पेंशन अभी पिछले उसमें कह रहे थे कि ये तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे हमें पेंशन मिलती है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे मिलती है हमें पेंशन, तो फिर ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे ही हम मांग रहे हैं, मांगेंगे तो फिर कैसे नहीं मिलेगी? तो हमारे हिसाब से मिलनी चाहिए, और स्टडी चल रही है इस पर। हमारी लीगल टीम वो जो भी डिसीजन लेगी उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे, और हमने कोई किसी से पैसे नहीं मांगे, झूठ बोलते हैं। हाँ, दूसरा एक ग्रुप है, उन्होंने भी इस तरह के ही बना रखे हैं। उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट का हाई एडवोकेट कहा है कि हम करेंगे, वो मांग रहे हो तो मांग रहे होंगे, हमें नहीं पता। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हियर दैट द बैंक पेंशनर्स, पर वो पेंशन अपडेशन के संबंध में कर रहे हैं शायद स्पेशल सर इन चीज़ों को। नीदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स नोर are covered under the central civil rules. The pension is based on the pension agreement under ID Act, and pension under it is biased based on the contract and और ये इन्होंने वही कहा कि ये मिलने का नहीं किसी भी सूरत में। पता नहीं ये क्या कहते रहते हैं, हम समझ से बाहर हैं इनकी चीज़ें। तो हमें जो था पता वो हमने आपको बता दिया। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय। 8588898205। थैंक्स कोई भी सहयोग करने के लिए। थैंक्स।